अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। दिव्यम जी का बैग ठीक कर दिया है, उम्मीद है उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। ये सब किसने किया? दिव्यम जी, किसने हाथ लगाया मेरे लैपटॉप बैग को? दिव्यम जी, राधिका, किससे पूछ के तुमने मेरे लैपटॉप बैग को हाथ लगाया? मेरे इतने सारे इंपॉर्टेंट पेपर्स बर्बाद कर दिए तुमने। दिव्यम जी, हम तो यहाँ पर सही से रख के गए थे, हमें नहीं पता ये सब कैसे हो गया। तो क्या तुम्हारे जाने के बाद कोई भूत आया था यहाँ पे? हाँ, क्या जरूरत थी तुम्हें मेरे लैपटॉप बैग को हाथ लगाने की? बोलो कुछ। मुन्ना, तुझे परेशान करने के लिए साधिका ने क्या किया? ये सब क्या है? दिव्यम जी, ये लीजिए आपके पेपर्स। हम सिर्फ इस बैग का बेल्ट ठीक करने के लिए लेकर गए थे, ये देखिए सही कर दिया है। राधिका, एक बात गांठ बांध लो, मैं कोई भी चीज सही नहीं करवाता। अगर कोई चीज खराब हो गई तो मैं उसे सीधा फेंक देता हूं। आइंदा से मेरी चीजों को हाथ मत लगाना। कोई भी चीज ढंग से करनी आती तो है नहीं तुम्हें, लेकिन चीजें बिगाड़नी बखूबी आती है। जाओ यहां से। इसको सुना नहीं तुमने? मुन्ना ने क्या कहा? जाओ यहां से। आप क्यों जिद कर रहे हो? मैं ला रहा हूँ ना बाहर से दही बल्ला। अरे बेटा, बाहर के दही बल्ले और घर के दही बल्ले में जमीन आसमान का फर्क होता है। बन जाएंगे ना जल्दी। आप घर में दही बल्ले बनाओ और दादी आकर आपका भरता बनाएंगी। तो वो डरा क्यों रहा है? मुझे पता है कि माँ बाहर गई थी और वो कल आएंगी, तब तक तो मजे लेने थे। ये ले, मेरी असिस्टेंट शेफ भी आ गई। दादी का बेटा, भल्ले बनाने में मेरी मदद करोगी ना? ठीक है, आप बनाइए दही बल्ले, मैं अपनी मीटिंग खत्म करके आता हूँ। और हाँ, मम्मी की डांट से बचे रहना, वरना बता देना। अगर आपका मूड खराब हो तो आपके लिए रबड़ी लेकर आ जाऊंगा। क्या डराता रहता है? जा तू, आ जाना टाइम से। हाँ जी, आ जा बेटा। हाँ हाँ, अब क्या वो मित्तल जी की बेटी? ठीक है, पर वो हमारे बेटे के लिए सही रहेगी ना? क्या उन्हें पहले गोलू की फोटो चाहिए? उनसे कहो हमारे बेटे का नाम ही काफी है, गौतम बंसल। और बंसल्स को इस शहर में कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। उनसे कहो पहले हम उनके और लड़की के बारे में अच्छे से पूछताछ करेंगे, फिर रिश्ते की बात आगे बढ़ाएंगे। अरे वाह भाभी, आप गोलू के लिए रिश्ता ढूंढ रही हैं? हाँ, वैसे उसकी शादी दिव्यम से पहले हो जानी चाहिए, पर अच्छा हुआ हमने जल्दबाजी नहीं की।
वरना क्या पता वो गोलमुखी राधिका मेरे बेटे की पल्ले न पड़ जाती। वैसे भाभी, दिव्यम के पापा का नाम ले लीजिएगा, बहुत अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे। सुजाता, बिजनेस भले ही देवर जी संभालते हैं, लेकिन उस पर नाम गोलू के पापा का भी है। उन्हें भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन समझा जाता है। हंस क्यों रही हो? नहीं भाभी, कुछ नहीं। बता भी दो। भाभी, आपके वो बड़े बिजनेसमैन बहुत अच्छा बिजनेस संभाल रहे हैं। कहाँ? किचन में। सुजाता, तुम ताऊ जी, ये चटनी भी तैयार हो गई। वैसे बेटा, एक बात मैंने नोटिस की है, जब तुम भल्ले बनाने आई थी तब तुम्हारा चेहरा लटका हुआ था और अब जैसे खिल गया। बात क्या है? दरअसल ताऊ जी, हमें ना खाना बनाना बहुत पसंद है। मन कितना भी उदास हो, लेकिन जब हम खाना बनाते हैं ना तो बहुत खुशी होती है। बेटा, मेरा भी यही हाल है, पर यहाँ ना कोई समझता नहीं। चलो चलो प्लेट लगाओ। गोलू ने कहा है कि गेस्ट आ रहे हैं, वो भी भल्ले खाएंगे। गोलू के पापा, ये कढ़ाई और कच्ची छोड़कर कभी लैपटॉप भी उठा लीजिए। लैपटॉप से इतने टेस्टी दही भल्ले थोड़ी ना बनते हैं। चख के देखो, ले बेटा, ताई जी को खिला। ताई जी, लीजिए चखिए, बहुत अच्छे बने हैं। अपने जेठ को तो नौकर बना के ही रखा था, और अब अपने ताया ससुर से काम करवाने में तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आई? नहीं ताई जी, हमने कुछ करने को नहीं कहा था। ताऊ जी ने अपनी मर्जी से किया है। हाँ कविता, तुम राधिका को क्यों डांट रही हो? ये भल्ले मैं बना रहा था, राधिका नहीं। ये मेरे कहने पर मेरी हेल्प कर रही थी। बस चुप हो जाइए आप। मम्मी जी तीरथ क्या गई और आप वापस से रसोई में आ गए। अरे कुछ तो शर्म और लिहाज कीजिए। ताई जी, इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? खाना औरत बनाए या मर्द, इससे क्या फर्क पड़ता है? हमारे घर में तो पापा मम्मी की रसोई में हमेशा मदद करते हैं। तुम्हारे वहाँ मर्द खाना बनाते होंगे, पर हमारे यहाँ मर्द सिर्फ और सिर्फ दफ्तर संभालते हैं। आई बात समझ में? और आप चलिए यहाँ से, चलिए। पापा, भल्ले तैयार हुए कि नहीं? अब भल्लों का नाम सुन के क्लाइंट भी खाने के लिए आए। वाह, सोने पे सुहागा। गोलू, तू तो अपने पापा को समझा सकता था ना? हाँ मम्मी, मैंने बोला था, लेकिन गोलू, तू अपनी माँ की बातों में मत आ। यहाँ तो वैसे भी मेरे खाने की किसी को कदर नहीं है। तू प्लेट लेकर जा, मैं आता हूँ। राधिका बेटा, तू चटनी लेकर आ जा, है ना? क्या हुआ राधिका बेटा, अपने ताऊ जी की बात नहीं मानेगी? आ जा। आज हम लेंगे कविता भाभी के मजे। बहुत ही बढ़िया बना है। थैंक यू। ये सही है भाभी, 2 लोग कमाए और 2 लोग मेवा खाएं। कुछ लोगों का निठल्लापन उन्हें अंधा बना देता है। जिनके खुद के घर शीशे की हो, वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारते सुजाता। मेरे परिवार पर ताना कसने से पहले एक बार अपनी गोलमुखी बहू की तरफ देख लो। एक ही बार में 4 लोगों का खाना खाती होगी।
जितनी जल्दी आपने खाने का हिसाब लगा लिया, उतनी ही जल्दी आप कमाने का भी हिसाब लगा लेती। लेकिन नहीं, वो जिम्मेदारी तो सिर्फ हमारे पति और बच्चे की है। क्या फायदा सुजाता अपने पति और बेटे की कमाई पर इतना घमंड करने का? किस्मत में तो तुम्हारी ये गोलमुखी बहू ही लिखी थी ना। ये क्या बात हुई भाभी? बात बात पर आप हमको हमारी बहू के नाम का ताना ही देती रहती है। तो तुम क्यों मेरे पति और बेटे के पीछे पड़ी हो, बताओ? माँ जी, ताई जी, आप दोनों शांत हो जाइए। वो मेहमान। तुम चुप करो। जी थोड़े से वाले और दे दीजिए ना प्लीज, बहुत अच्छे हैं। सच कड़वा होता है भाभी, लेकिन सच तो यही है कि इस घर के सारे खर्चे सिर्फ हमारे पति और बेटे के दम पर है। सुजाता माँ प्लीज आप ही शांत हो जाओ। गोलू तू चुप हो जा। और हाँ सुजाता, शायद तुम ये भूल रही हो कि इस घर की बड़ी बहू हम हैं। हे भगवान, ये दोनों तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही है। अच्छा हुआ माँ यहाँ नहीं है। रिश्ते में जरूर है आप इस घर की बड़ी बहू, लेकिन बड़कपन नाम की चीज तक नहीं है आप। तमीज से बात करो सुजाता। तुमने और तुम्हारी बहू ने भले ही हमारे बेटे को नौकर बना के रख दिया, लेकिन हम तुम्हारे नौकर नहीं है, और ये बात तुम अच्छे से याद रखना। हद करती है आप भाभी। किसी भी बात को समझने का आपका नजरिया ही अलग है। दिल का ताड़ बनाने में तो आप माहिर हैं। सोचा था माँ को अचानक यहाँ लाकर सरप्राइज दूंगा, लेकिन ये तमाशा देखकर तो माँ को शौक ही लग गया। कुछ दिन के लिए मैं तीर्थ क्या चली गई, तुम दोनों ने इस घर को अखाड़ा बना दिया। माफ कीजिएगा, बाकी के पल्ले मैं कल आपको मीटिंग में लेकर आऊंगा। अभी थोड़ा सा फैमिली मैटर चल रहा है, तो प्लीज आप। मम्मी जी, आपने देखा ना, आपने सुना ना, ये सुजाता क्या क्या बोल रही थी? मैंने ये भी सुना सुजाता क्या बोल रही थी, और मैंने ये भी सुना कविता कि तुम क्या बोल रही थी। तुम दोनों इस घर की बहुएं हो, लेकिन तुम दोनों तो खुद ही सारे मेहमानों के सामने इस घर की इज्जत को उछाल रही थी, सबके साथ। जिस शिद्दत से तुम मेहमानों को भल्ले खिला रहे थे, उससे आधी मेहनत भी अगर तुमने ऑफिस में प्रेजेंटेशंस के लिए की होती ना, आज मेरे जग्गू को पूरे परिवार का बोझ अपने कंधों पर नहीं उठाना पड़ता। माँ सुनो, तुम अगर बावर्ची बनना ही चाहते हो तो किसी हलवाई के यहाँ नौकरी क्यों नहीं कर लेते? रोज रोज हमारी इज्जत उछालने के बजाय एक ही बार ये काम कर दो ना तुम। मैं ये सोचकर एक दिन पहले घर आई थी कि मुझे अपना हंसता खेलता परिवार दिखाई देगा, लेकिन मुझे आज ये लगने लगा है कि मुझे वापस आना ही नहीं चाहिए था। कम से कम अपने परिवार के ये हालात तो ना देखने पड़ते हमको। मम्मी जी माफ कीजिएगा, ये सब कुछ सुजाता की नई बहू की वजह से हुआ है। इसी ने इनको उकसाया था भल्ले बनाने के लिए, सच्ची में। अच्छा, भाई साहब तो जैसे दूध पीते बच्चे जो राधिका की बातों में। बस भी करो तुम दोनों। सॉरी माँ। और ब्रिज,
अभी के अभी ये सारे भल्ले उठाओ और बाहर फेंक कर आओ। माँ एक बार चक्कर तो देखो। बाहर फेंक कर आओ, ये तुम्हारी सजा है। ताऊ जी ने दही भल्ले बहुत प्यार से बनाए हैं, आप एक बार चख लेती तो उन्हें अच्छा लगेगा। राधिका! जब दो बड़े बात कर रहे होते हैं तो छोटे बीच में नहीं बोला करते। क्या तुम्हारे घर वालों ने इतना भी नहीं सिखाया तुम्हें? जिसके मन में जो आ रहा है वो कर रहा है। लेकिन अब तुम सब कान खोलकर सुन लो, आज के बाद वो होगा जो आज तक होता आया है, क्योंकि अब मैं लौट आई हूं। राधिका, इस घर के कुछ तौर तरीके हैं जिनको जितनी जल्दी तुम समझ लो उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इस घर के कुछ अनुशासन हैं, कुछ नियम हैं जिनकी वजह से ये घर अब तक टिका हुआ है। उन नियम को और इस घर की नींव को हिलाने की कोशिश भी मत करना। और हाँ, हर कोई तुम्हारे पापा की तरह हलवाई नहीं होता। हमारे घर में ऐसे काम के लिए नौकर चाकर रखे गए हैं। खैर, इस बार तुम्हें माफ कर रही हूं, आइंदा ऐसी गलती कभी मत करना, समझी? ताऊ जी, हम ऐसे आपकी मेहनत और अन्य का अपमान नहीं होने देंगे। मतलब? आजा बेटा। धन्यवाद, बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। सारे खत्म हो गए। हाँ ताऊ जी, और आपके बनाए भल्ले कितने लोगों की मुस्कान की वजह बने आज। लेकिन अपनी माँ का तो दिल दुखाई बैठा ना मैं। ताऊ जी, आप ऐसे अपना दिल छोटा मत कीजिए। आपको पता है, हमारी मम्मी कहती है, जो लोग दूसरों के लिए प्यार से खाना बनाते हैं ना, उनके हाथ में साक्षात अन्नपूर्णा का वास होता है। फिर वो चाहे औरत हो या मर्द। ये तो हमारे समाज का अनोखा नियम है कि खाना बनाने का हक सिर्फ औरतों का है, मर्दों का नहीं। लेकिन ये सोचना धीरे धीरे बदल रही है, और हम भोलेनाथ से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर वालों को भी ये जल्दी समझ में आ जाए और वो आपके हुनर और आपके जज्बे की कद्र कर पाए। बेटा, आज से पहले तो इस बात की उम्मीद नहीं थी, पर तेरी बात सुनकर ये उम्मीद जग गई। खुश रहो। चले अंदर। आजा आजा। आप आ गए? नहीं, मैं तो अभी ऑफिस में हूँ। खाना तो खा लीजिए।
मैंने खाना खाया है नहीं खाया इसकी फिक्र तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है राधिका। दिव्यम जी कम से कम दूध तो पी लीजिए। माँ जी बोलती है अगर आप दूध नहीं पीते तो आपकी तबीयत खराब हो जाती है। कल भी आपने दूध नहीं पिया था, कहीं आपकी। दूर रहो राधिका। मेरी तबीयत दूध नहीं पीने की वजह से नहीं तुम्हारी वजह से खराब हो रही है, तुम समझी? आज मेरे इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स तुमने खराब कर दिए, उन्हें सही करने में मुझे कितना सारा वक्त लग गया। इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स, इतने सारे काम, इतना सारा स्ट्रेस, ये सब के बीच में मैं क्या खाना खाऊंगा और क्या ही दूध पीऊंगा? तुम्हें मेरी इतनी फिक्र करने का मन है ना, तो मुझसे और मेरी चीजों से दूर रहा करो राधिका। देखा ना माँ आपने, मुन्ना भी राधिका के साथ खुश नहीं है। वो दिखाई की रस्म में, बाबूजी की शांति पूजा में जो कुछ भी हुआ आपसे कुछ छुपा नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि रिश्ता हमेशा बराबरी वालों के साथ होना चाहिए, ताकि सोच समझ का भी मेल हो सके। मेरी तबीयत दूध नहीं पीने की वजह से नहीं तुम्हारी वजह से खराब हो रही है। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र करने का मन है ना, तो मुझसे और मेरी चीजों से दूर रहा करो राधिका। जिसे हमारे परिवार के नियम, तौर तरीके, परंपरा सीखनी ही नहीं है, जिसे खुद में बदलाव लाना ही नहीं है, उसे कब तक हम सिखाते रहें? माँ आप ही लेकर आई थी, अब आपके ही हाथों से बाहर निकलवाऊंगी इस गोलमुखी को।